सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। कुछ प्रश्न है, आज के कुछ प्रश्न है। आज फिर से षट संपत्ति का टॉपिक रखा गया है कि षट संपत्ति के बारे में फिर से बताइए। बाहर की पूजा तो समझ में आती है, अंदर से पूजा हम कैसे करें? हमें लगता है कि अंदर की पूजा ही सफल होगी। अंदर की पूजा हमें करनी आ जाए तो हम सफल हो जाएंगे। एक प्रश्न है कि हाँ, कर्म करते हैं तो हम कर्ता हो जाते हैं। ठीक है, कर्ता तो हो जाते हैं, लेकिन भोगता कौन है? क्या मन भोगता है, शरीर भोगता है, कौन भोगता है? यहाँ पर भोगता कौन है? एक प्रश्न है कि हम घर से चले तो चल तो दिए, पता लगा कि यहाँ सत्संग हो रहा है तो चल तो दिए, लेकिन प्रश्न ये उठ रहा था कि हम काहे के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जाने का मतलब क्या है? हम चाहे ना भी जाएं, कुछ एम हो तो जाने में अच्छा लगता है, कुछ मकसद निकले तो जाने में अच्छा लगता है, नहीं तो लगता है बेकार ही तो नहीं जा रही। ठीक है, कोशिश करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम। मुख्य विषय आज का है, तो सुनाई दे, नहीं तो आगे बैठा। स्लाइड जरा आगे जाओ, स्लाइड जरा आगे जाओ। हाँ जाओ, यहाँ टिक जाना है, बना रही हूँ। हाँ जाओ, अरे चुप रहे, ये षट संपत्ति क्या है? जैसे कि अभी बात उठी कि हम यहाँ आने के लिए चले, लेकिन प्रश्न ये उठा था कि हम जा क्यों रहे? कभी आपने ये सोचा कि हमें मनुष्य क्यों बनाया गया, हम इस जगत में क्यों आए हैं? इसका कभी प्रश्न नहीं उठा, ये मन में नहीं उठा कि यहाँ का मुख्य काम क्या है। अक्सर हम बताया करते हैं कि हर जानवर का कुछ ना कुछ मुख्य काम है। कोई भी जानदार है, सबका आप अपने दिमाग से ही सोचिए तो एकदम आपको याद आ जाएगा। किसी का भी हमने नाम लिया, आप एकदम कहोगे कि हाँ क्या काम है उसका, है ना? जैसे हमने बोल दिया कुत्ता, तो आप समझते हो ना कुत्ता क्या करता है, कुत्ता कैसे उपयोगी है, ये सब जानते हैं ना। हमने बोल दिया गधा, तो आपको ये भी पता है गधा क्या काम करता है, क्या आवश्यकता है हमें उसकी, क्यों हम उसको पालते हैं, क्यों रखते हैं, ये भी समझ में आता है ना। इसी तरह से आप हर जानवर का सोचो, ऊँट किस काम में आता है, हाथी किस काम में आता है, तो जो उसका काम है वो कर रहा है। हर पशु पक्षी जिसका जो काम है वो कर रहा है, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है, उसको जो काम मिला है वो नहीं करना चाहता, उसे अच्छा नहीं लगता। बाकी सब अच्छा लगता है, लेकिन जो मनुष्य ने उसे काम दिया है, जो मनुष्य ने काम देकर यहाँ भेजा था, वो अच्छा नहीं लगता, उसके लिए मन नहीं होता, वो इतना आवश्यक नहीं लगता। तो हमें ऐसा क्या काम दिया था? हम इतनी योनियों में घूमते रहे और अपना अपना काम करते रहे। जब जैसा जन्म लिया वो हम बिल्कुल निभाया। क्यों निभाया? क्योंकि परमात्मा के हिसाब से चला, वहाँ भगवान अपनी मर्जी से चला रहा था, क्योंकि वो जैसा कराता था वैसा कर लेते थे, तुम्हारी कोई मर्जी चलती नहीं थी वहाँ। लेकिन जब मनुष्य योनि में आए तो उसने तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दिया, कहने लगा कि ये वाली जो योनि है ना, इसमें मैं तुझे मनुष्य बना रहा हूँ और तुझे बहुत अच्छी बुद्धि दे रहा हूँ, सबसे बढ़िया बुद्धि मैं तुझे दे रहा हूँ। अब तू
खुद ही डिसाइड कर ले कि तुझे क्या करना है। तू जो भी करेगा उसमें दखल नहीं दूंगा। क्या मतलब? सब योनियों में भगवान चला रहा था तो तुम चल रहे थे ठीक से, लेकिन यहाँ उसने स्वतंत्र छोड़ दिया। बस आपको स्वतंत्र क्या छोड़ा कि आप अपनी मर्जी करने लगे, कुछ भी करते हो। जिस काम के लिए भेजा है वो काम करने कोई तैयार नहीं। यहाँ क्यों भेजा था? कहा था कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद तू मनुष्य बन रहा है, 84 लाख भी ये है। अब तू एक कदम और आगे बढ़ेगा तो मेरी सीट पे आ जाएगा। सोचिए आप, इतने 84 लाख कदम चलते चलते मनुष्य बन गए। अब केवल एक कदम रह गया था, एक कदम और चलेगा तो तू मेरी सीट पे बैठेगा। लेकिन आपको वही अच्छा नहीं लगा। अब लगा कि मैं मनमर्जी करूंगा, मुझे पूरी स्वतंत्रता मिली है तो मैं कुछ भी करूंगा। और जो भी करते हो हर योनि में करते आए हैं। सोच लीजिए, खाना खाते हो सब खाते, घूमते हो सब घूमते, सब जो जैसा जैसा जिसका जीवन है वो सब काम कर रहे हैं जो आप करते हो। आपके बच्चे होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हो और वो नहीं कर रहे हैं? आप कह सकते हो हाँ हम ऑफिस जाते, हम नौकरी करते, हम ऐसा करते वैसा करते। ये वैसा ही है जैसे उनका काम है। अपनी अपनी योनि में वैसा ही काम था। लेकिन आपने ऑफिस जाने को, पेट भरने को ही सब कुछ समझ लिया। पेट सबका भर रहा था, हर योनि में हर जीव का पेट भर रहा है। कोई भूखा नहीं रहता, कहीं ना कहीं से मिल जाता है। लेकिन आपको भेजा था कि तू मेरी शरण में आ जा और मुझे भज, मेरी उपासना कर और मेरी गद्दी पे बैठ। मैं तुझे अपनी गद्दी पे बैठा लूंगा, मैं अपने साथ बैठा लूंगा, बिल्कुल भेद नहीं करूंगा। लेकिन आपने सुना ही नहीं, कह दिया मन मर्जी कर, जो भी करना हो कर। लेकिन क्या बोल दिया साथ में? जो भी करना चाहे कर, अच्छा कर बुरा कर कुछ भी कर, लेकिन फल मैं दूंगा। अगर तूने एक कोशिश करी तो एक कदम आगे बढ़ जाएगा, और मनमानी करी तो कितने कदम पीछे चला जाएगा तुझे नहीं पता। क्योंकि फल मैं दूंगा, डिसाइड मैं करूंगा। जो कर्म करे उसके अनुसार तुझे कहाँ जाना चाहिए ये डिसाइड मैं करूंगा, फिर तेरे हाथ में नहीं होगा। है ना सही? इतना तो सभी जानते, तभी तो डरते कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, पता नहीं भगवान कहाँ भेजेगा। क्योंकि जो गलतियां कर ली, जो गलत काम कर लिए, जो आपने किया उसका आपको भोगना भी है ना। आपने तो बिना सोचे समझे सब कर लिया, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि भगवान की शरण में जाना था, भगवान को भजना था, कोई गुरु ढूंढना था, कोई जागा हुआ गुरु ढूंढना था जिसकी शरण में रह के हम परमात्मा को पा सके या भगवान की गद्दी पे बैठ सके। यहाँ ऐसा क्यों बोल दिया कि परमात्मा को पा सके और भगवान की गद्दी पे बैठे? क्योंकि दोनों अलग अलग बातें। जिसने परमात्मा को पाया वो भगवान की गद्दी पे बैठा। अब आप कहो ये भगवान क्या है और परमात्मा क्या है? परमात्मा वो है जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो सब जगह रहता है। रूप वाला कोई एक जगह रहेगा, लेकिन परमात्मा जो सब जगह रहता है, जो बिल्कुल तटस्थ है, एक ही जगह, एक जैसा है वैसा ही रहता है। उसके कोई गुण नहीं होते, उसका कोई आकार नहीं होता। ऐसा है परमात्मा। जिसने परमात्मा को पाया, जिसने परमात्मा को समझा, वो है भगवान। समझानी बात? क्या अंतर क्या है दोनों में? जिसने मनुष्य जीवन में आकर मनुष्य चोला पहनने के बाद परमात्मा को समझ लिया, जान लिया, ठीक ठीक जान गया कि मैं कौन हूँ या परमात्मा कौन है, क्या है, वो राम बन गया, वो कृष्ण बन गया, वो शिव बन गया। जिसको जो ध्याता है, जिसका जो इष्ट है वही बन जाता। और जो देहधारी जान गया, समझ गया, वो भगवान हो गया। इसलिए
सतगुरु को क्या कहा? सतगुरु भगवान की जय। भगवान लग गया उसमें, क्योंकि अभी देहधारी है, देह धारण करा। आप कहोगे कि राम की तो देह नहीं है, कृष्ण की तो देह नहीं है, फिर भगवान क्यों? जब उनको देह मिली थी, जब उनको शरीर मिला था, जब उन्होंने ये काम पूरा कर लिया था, क्योंकि काम पूरा कर लिया भगवान हो गए। अब उनको जन्म लेना नहीं, मरना नहीं, कोई चोला पहनना नहीं, इसलिए वो राम भगवान हो गए, वो कृष्ण भगवान हो गए। लेकिन आप चोला तो मिला, लेकिन चोले का लाभ नहीं लिया, बस यूं ही भटकते भटकते पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। और जल्दी बर्बाद ही है। आपने कितना भी एंजॉय किया हो, कितना भी घूम लिए हो दुनिया, लेकिन जिस चीज के लिए आए हो वो तो करा ही नहीं। घूमने को तो चींटी भी बहुत घूमती है, कितनी दूर दूर की यात्रा कर लेती है, सभी घूमते हैं। ऊंट को देखिए, जो कोई नहीं चल पाता रेत में चल लेता है ना। लेकिन हमें जो मिला था हमने नहीं किया, बस यही चूक गए। और इसको चूकने के कारण हम चले गए 84 लाख योनि, मतलब नीचे। जितने ज्यादा गलत काम कर रहे उतने ही नीचे की योनि मिली। हो सकता है नाली के कीड़े ही बन जाएं, हो सकता है हम किसी जगह चले जाएं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये समझने की बातें हैं। इनसे भागने से काम नहीं चलेगा, इनको ठीक ठीक समझ के उसके अनुसार चलना होगा कि हमारा भला कैसे होगा। अब आप कहोगे इतने कर्म बन गए हमारे, वो कटेंगे कैसे? जब हमने इतने कर्म बना लिए हैं तो कैसे कटेंगे? तो किसी सतगुरु की शरण में जाके उसका सत्संग सुनोगे तो यहीं बैठे बैठे भस्म हो जाएंगे। ये सबसे ज्यादा लाभ है। जागा हुआ सतगुरु हो। मुख्य बात यही है, गुरु तो बहुत है, गिनती नहीं है, अनगिनत है। इसलिए हम कई बार कह देते हैं कि कोई भी हो, जगे हुए तो 2-4 ही होंगे, उंगलियों में ही नहीं गिन सकते, इतने कम है। तो जो जगा हुआ गुरु है उसके खास तौर से उसके क्या बोली सुन के, उसकी वाणी सुन के, सुनते सुनते हजारों कर्म भस्म हो जाते हैं। इसीलिए कह दिया है रामायण में कि जिसने भगवान की तरफ मुख कर लिया, जो भगवान की तरफ हो गया, उसके तो कोटि 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 जन्म खत्म हो जाते हैं। जन्म खत्म होने का मतलब यही, जो जन्म लेते तुम्हारे गलत कर्मों के कारण जो जन्म लेना पड़ता वो नहीं लेने पड़ेंगे, कितने ही कट जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो लेने पड़ेंगे, या हो सकता है शरण में आके एक भी ना लेने पड़े। और क्यों नहीं लेना पड़े? क्योंकि अब तर गए, क्योंकि हमने परमात्मा को समझ लिया, हम जान गए, इसलिए सारे कर्म खत्म। अब आप कहते हैं जब कर्म खत्म ही हो गए तो जीवित तो अभी भी हैं। अब क्यों जीवित है? काम खत्म हो गया, अब जाओ। क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बचते हैं, तो जो पहुंचा हुआ पुरुष है उसके भी चलते रहते हैं दुख सुख, लगातार दुख सुख। क्यों चलते हैं? क्योंकि अभी कुछ ऐसे बचे हैं जो भोगने हैं। शरीर यही है। आप कहते हो कि फिर दूसरा शरीर मिल जाता है, लेकिन शरीर को ही भोगने होते हैं। मन को दुख सुख लगता है और शरीर को जो तकलीफ है, शरीर तो जड़ है, तो शरीर को पता तो नहीं लगता, पता मन को ही लगता है। जो भी हमारे ऊपर बीतती है पता मन को लगता है, इच्छा मन की होती है, खाने का मन करता है, जाने का मन करता है, लेकिन भोगना, मरना, पैदा होना वो शरीर का है। मर गया, ऐसा नहीं कि ये मर गया तो इसके कर्म खत्म, चले गए, ये चला गया तो कर्म भी खत्म। कई लोग कहते हैं ना सुसाइड कर लेंगे, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो गला घोट के मर जाएंगे, हम तो फांसी लगा लेंगे। लेकिन उससे कम नहीं होते, बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो प्लस हो गया, आपको कोई अधिकार नहीं है, ये आप नहीं है। बात मुख्य ये है कि ये आप नहीं है, ये आपको मिला है।
जब मिला है तो जिसने दिया है वही लेगा। जैसे किसी दूसरे को मारना है ऐसे ही इसको भी मारना है, क्योंकि ये दूसरा ही है। पहले आप हैं वो जो इसमें रहता है, जो बार बार शरीर बदलता है वो पहला, और जो मिला है वो दूसरा। जो मिला है वो तो छूटेगा ही, वो तो जवान भी होगा, अधेड़ भी होगा, बूढ़ा भी होगा और खत्म भी हो जाएगा, चला भी जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर कोई भी हो, राजा रंग फकीर का क्या मतलब? कोई भी हो, भले राजा भी हो तो भी जाएगा, और फकीर मांगने वाला हो वो भी जाएगा, और नौकर होगा तो वो भी जाएगा। अर्थात किसी भी योनि में कहीं भी आएगा, शरीर धारण करेगा, उसको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ आकर आपको इतना ही समझना है कि ये जो शरीर मिला है इसका सही उपयोग कैसे कर लिया जाए, है ना? क्या मतलब है? ये जो मिला है आपको, इससे क्या कर्म किए जाए। तो जब आप करते हो तो, और करके खास बात यह है कि जब आप करते हो और ऐसा मानते हो ना कि मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा, मैं महान, जब भी आप ऐसा सोचते हो थोड़ा भी, बस तभी करता बनते हो, नहीं तो आप कुछ करते नहीं। इसमें रहने वाला क्या करेगा भाई? इसके होने का इनकार होता है इसलिए करता बन जाता, इसको मैं समझती हूँ इसलिए करता बन जाता। ये तुम हो ही नहीं, इसमें रहने वाले हो। जो रहता है उसी को मिला है ये, और उसी को छोड़ देना है। इतने सारे अलग अलग रूप रंग मिलते हैं और सब छोड़ते चले जाते हैं, है ना? लेकिन आप तो वही के वही। सब योनियों में दिखने वाले तो अलग अलग प्रकार के थे, लेकिन आप नहीं दिखने वाले थे। आप हर जन्म में इसके अंदर जो नहीं दिखने वाला वो आप, वो पहले नंबर का, वो कुछ करता ही नहीं, उसका कोई रूप ही नहीं, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई आकार नहीं, वो सब जगह है, केवल यही नहीं। लेकिन जब शरीर धारण करा तो केवल यही, या वहां, या ऊपर, ना, या बाजार में, जहां शरीर वही, उसके अलावा कहीं नहीं। और अगर आपने जान लिया, समझ लिया कि ठीक ठीक मैं कौन हूं, तो आप सब जगह। ये अंतर है। शरीर तो एक ही जगह रह सकता है, लेकिन आप जो है अभी भी सब जगह, अभी इसी समय भी आप ब्रह्म ही हैं। जब प्राप्त हो जाता है तो कह देते हैं ब्रह्म हो गए, लेकिन वो गलत है। ब्रह्म हो नहीं गए, ब्रह्म सदा से है। जो पाने वाला है, जो छोड़ने वाला है, वो ब्रह्म है, और वो आप हैं। जो आप हैं वो दिखते नहीं हैं, वो कुछ करता नहीं है, वो केवल होने भर से उसके काम। जैसे कि बिजली क्या करती है बताओ? बिजली कुछ करती है क्या? बिजली है तो बल्ब जल जाते हैं, बिजली है तो पंखे चलने लगते हैं, बिजली है तो हीटर चालू हो जाते हैं। बिजली ने क्या किया? नहीं है, नहीं चलता। ऐसे ही आप हैं, आपके होने से सब हो रहा है। जो भी हो रहा है जगत में आपके होने मात्र से हो रहा है। लेकिन आप क्या समझते हो? मैंने किया, उसने किया, वो करता है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? और सबको करता समझते हैं, वो ठीक है, लेकिन अपने को भी करता समझ लेते हैं। तो यहाँ के क्या सीखना है? मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि आत्मा कुछ करती नहीं, ब्रह्म कुछ करता नहीं, परमात्मा कुछ करता नहीं, और आप उसी के हो, उसी के अंश नहीं, वही हो पूरे के पूरे। अंश की बात करते हैं, लेकिन कब करते हैं? ये समझाने के लिए कि तू अंश तो मान ले, पहले है तो पूरा का पूरा, लेकिन थोड़ी देर तू मान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या मतलब? जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है, अंश नहीं, पूरा का पूरा वही है। और यही समझना है, यहाँ आकर यही खास तौर से समझना है कि मैं वही हूँ जो भगवान है, मैं वही हूँ जो परमात्मा है, जो ईश्वर है वही मैं हूँ।
लेकिन अटक जाते हैं इसमें, क्योंकि दिखता यही है आईने में, ये भी दिखता नहीं, बिना आईने के नहीं दिखता है ना। आईना सामने हो तो दिखता है, नहीं तो दिखता ही नहीं। और आप तो वो है जो आईने में भी नहीं दिखते, देखिए आपके हुए बिना आईना पकड़ नहीं सकते, जैसे बिजली के हुए बिना पंखा चल नहीं सकता, ऐसे ही आपका होना ही इसका होना है। आप चले गए इसको छोड़ के, ये जीवित रहे, जलाए जाओ, मिट्टी कचरा हो गया। जैसे कचरा ज्यादा देर घर में नहीं रखते, ऐसे ही आप निकल के इसमें चले जाते हो तो जल्दी चलो चलो होती है। ठीक 11 बजे, भले 11 बजे कोई आया नहीं आया चले जाते। हाँ कभी कभी होता है कि भाई बेटा नहीं आया है, बेटे को आ जाने तो जरूरत किसी की नहीं, क्योंकि जिससे मिलने आ रहा है वो जा चुका। समझने की यही बात है कि जिससे अभी एक भजन गाया ना कि फिर तो वो जो तेरे अपने हैं ना, जो तुझे प्यार करते हैं वही जला डालेंगे। तो किसको जला दिया? जो मिट्टी था उसी को मिट्टी मिला दिया और कुछ नहीं करा। उन्हें कोई पाप नहीं करा, उनका कर्तव्य था इसलिए कर लिया। तो आप कौन है? ब्रह्म ही, आप आत्मा ही है। यहाँ बैठ के यही समझना है कि मैं आत्मा ही हूँ, सचमुच में तो परमात्मा हूँ। लेकिन जब तक होता नहीं, बोलने का अधिकार नहीं। जिसका हो भी जाता है वो भी नहीं बोलता, तो बोलता कौन है? जिसका नहीं होता वो बोलता। जो गुरु बने बैठे कहते हैं हम तो भगवान हो गए, हम ही परमात्मा है। जब भी ऐसा कोई है तो समझो हुआ नहीं है। जिसका हो जाएगा वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरा हो गया। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे भाग्य में होगा तो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, और नहीं होगा तो तुम गाली भी दे दोगे, कर्म बना लोगे। जो भी करोगे तो तुम्हें उसका फल मिल जाएगा। अच्छा करोगे तो उसका फल मिल जाएगा, बुरा करोगे उसका फल मिल जाएगा। तो ये सब करने के लिए हम करें क्या? हम पूजा करें, भगवान की याद करें, भगवान का पाठ करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, बार बार नाम ले, इतना ज़्यादा नाम ले, इतना ज़्यादा नाम ले कि हम वही हो जाए। जैसे भौरा, भौरे का तो आपने बहुत सुना होगा। सत्संग में भौरे का बड़ा वास्ता है, क्या बताने के लिए कि भौरा कैसा होता है। भौरे के कोई बच्चे नहीं होते। जो बड़ा वाला भौरा होता है ना, वो पूरे टाइम घूम घूम करता रहता है, वो भौरा काले रंग का होता है ना, वो पूरे टाइम बोलता ही रहता है। तो उसके बच्चे नहीं होते, वो बच्चे नहीं देता, अंडे नहीं देता। तो फिर कैसे आ जाते हैं और भौरे कैसे हो जाते हैं? वो एक बांस में छेद करता है या लकड़ी में या जहाँ भी अपने रहने का घर बनाता है, और इतने कड़क बांस को, इतने चिकने बांस को भी काट लेता है। वो देखिए इतना सा भौरा इतना ज़्यादा दमदार होता है कि वो घर बना लेता है। और कैसे घर बनाता है? बिल्कुल अपने साइज का, जितना बड़ा उसका शरीर है वो फंस के अंदर जाए, आराम से नहीं जाए। जैसे घोंसला बनाते हैं आराम से चिड़िया चली जाती है, सांप बनाता है आराम से जाता होता है ना, चूहे का भी आराम से होता है। लेकिन जो भौरा बनाता है घर, वो बिल्कुल ऐसा बनाता है उसका दरवाजा जो ठस के अंदर जाए। और हो सकता है ठस जाए तो निकले ही नहीं, बाहर ही नहीं जा पाए, अंदर ही नहीं जा पाए, ऐसा बनाता है। फिर क्या करता है? घर तो तैयार हो गए, अब कोई मक्खी मच्छर पकड़ लाता है। जितने भी जानवर हैं अपने से छोटे जो होते हैं उनको ही खा के पेट भरते है ना। जैसे छिपकली देख लो, है ना, बहुत से टिड्डे होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। सांप को भी आप देखते हो, सांप को सांप ही खा लेता है ना, अपने से छोटे जानवरों को खा के पेट भरते हैं। तो भौरा क्या करता है? वो बच्चे अंडे नहीं देता, वो कहीं से मक्खी मच्छर, देखो उसकी जात का नहीं है मक्खी, उसके जात का मच्छर नहीं है, उसको पकड़ के बड़े आराम से धीरे बच्चे की तरह लेकर और उस घर में डाल देता है। जो उसने घर तैयार करा उसमें वो धीरे से डाल देता है। और क्या करता है? उसमें ठस के बैठ जाता है, दरवाजे में ठस के बैठ जाता है, अंदर मुंह करके। अंदर बच्चा है, वो है
मक्खी मच्छर है और उसमें ऐसे ठस के बैठ गया है कि मुंह अंदर है और लगातार गूं 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 होने की आवाज़ तो आपने सुनी, लगातार करता रहता है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, कुछ नहीं करता, बस अंदर मुंह करके लगातार बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। और जैसे ही वो बच्चा बोलता है तो क्या बोलता है, गूं गूं। क्या मतलब, भौरा बन गया। इतना सुनाया कि दुनिया का कुछ सुनने में ही नहीं आया, केवल वो गुरु बन के बैठा है। उसने उसको इतना सुनाया कि वो भौरा ही बन गया। ऐसे ही यहाँ पर सदगुरु भी करते, सदगुरु के भी बच्चे नहीं होते। जो सदगुरु हो गया, जो पहले हुए, वो नहीं है जो अब है, वो उसके बच्चे, उस देह के बच्चे, लेकिन अब ब्रह्म है तो ब्रह्म के बच्चे नहीं होते, जिनको वो गूं गूं सुनाता है ना, समझ रही ना, जिसको वाणी अपनी सुनाता है बार बार, इतना सुनाता है कि गुरु ही बना देता है। इसलिए हम सत्संग सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो कितने ही कर्म नष्ट हो जाते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो कर्म जो करोगे आप, तो कौन होगा, भोक्ता शरीर होगा, और कर्ता कौन होगा, मन। मन ही करता, मन ही भोगता, क्योंकि मन को समझ में आता है, शरीर को नहीं आता। जैसे आपको चोट लगी, हो सकता है आपको पता ही नहीं, लेकिन पता लग गया तो दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी, मन को पता लगा। मन हुआ कि हम जलेबी खाएं, शरीर को नहीं लगा कि हम खाएं, शरीर को लग ही नहीं सकता। ये तो जैसे ईंट है, पत्थर है, ऐसा ही है। उसका क्या है सबूत, जब छोड़ जाता है जीव तो ईंट पत्थर जैसा ही तो रह जाता है ना। जब जीव शरीर को छोड़ जाता है तो ऐसे ही हो जाता है जैसे सड़क पे कोई पत्थर पड़ा है, सबके पैर नहीं लगे इसलिए जला देते हैं, इसलिए गड़ा देते हैं। अब लगे नहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वही तो मिट्टी है जो हर वक्त पैरों में आ रही है, वो तो नया है तो वहाँ पे गड़ा दिया, बाद में तो वही मिट्टी सब जगह। कोई मिट्टी का कण ऐसा होगा ही नहीं जिसमें कोई मरा हुआ नहीं होगा, है ना। वही गोल गोल चक्र चलता रहता है। शरीर बन गया, अन्न पैदा हुआ, अन्न से शरीर बना, फिर मिट्टी में मिल गए, फिर वो मिट्टी बन गया, फिर बस ऐसे ही चलता रहता है। तो क्या हुआ कि आप करता है नहीं है, आप भोगता नहीं है। ये हमने पहले ही बताया कि ना आप करता है ना आप भोगता है। जो करे वो भोगे। कैसे? क्योंकि आप ब्रह्म हैं, आप कुछ करते ही नहीं, आप अकर्ता हैं। आप अकर्ता हैं, इसलिए आपके कर्म नहीं बनते। बस अंतर यह है कि आपको ये गहरा विश्वास हो जाए कि मैं करता हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं। अगर ये सच बताएं हम आपको कि अगर आपका ये गहरा विश्वास हो जाए कि मैं करता कुछ नहीं, तो आप कुछ फल भोगने की जरूरत ही नहीं, कर्म बनने ही नहीं। यही तो गहरा विश्वास बिठाना पड़ता है कि मैं कुछ करता ही नहीं। तो क्या करें हम? बहुत लोगों को मारे आंख कहें हमने कुछ नहीं करा। नहीं, मार ही नहीं सकते। जो करता हो जाएगा वो गलत काम करेगा ही नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसीलिए यहाँ सुनना पड़ता है, गुरु को सुनना पड़ता है। गुरु वो वहाँ पहुँच गया जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, और नहीं पहुँचना चाहते तो चाहो मनुष्य जीवन व्यर्थ न हो, उससे पहले ही आप प्रयत्न करो कि हम भोक्ता न बने। करेंगे तो भोक्ता बनेंगे, अकर्ता रहेंगे तो भोक्ता भी नहीं होंगे। तो गहरा आपको ये निर्णय लेना होगा। इसके बहुत हमारे पास हैं सबूत, बहुत सारी चर्चाएं हैं ऐसी जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि आप करता नहीं। देखिए अभी हमने बताया क्योंकि आप ब्रह्म हैं तो आप करता हो ही नहीं सकते। ब्रह्म सब जगह है, क्या करेंगे? और कहो तो आप ही सब कुछ कर रहे हैं। सारा जगत आपने ही बनाया, सब कुछ आप ही करता धरता है। कैसे है भाई? हमसे तो कुछ बनता ही नहीं है।
जो बन जाता है वो कर लेते हैं, जो नहीं बनता वो नहीं कर पाते। तो जब आपको सपना आया था तो आपके साथ कौन कौन था? कोई भी हो सकता है, मामा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है ना, डॉक्टर हो सकता है, दिखाने गए तो दवाइयाँ हो सकती हैं। इतना सारा पसारा वो किसी और ने बनाया था कि तुमने बनाया? कोई और था तुम्हारे साथ? ऐसा कोई तुम्हारे साथ सोने वाला था क्या जो तुम्हारा सपना बना रहा था? तुमने जो सपना देखा वो तुम ही ने तो बनाया, तुम ही ने तो खड़ा कर लिया वो सपना, खड़ा कि नहीं करा? तो उस सपने में जो भी खड़ा किया वो सब तुमने ही किया। और इतने सारे दिखते हुए कितने लोग थे? तुम अकेले थे कि नहीं? जब जागे तब तुम अकेले ही थे ना कि सब थे? बहुत सारे लोग। वो उसी से पता लग गया कि मैं ही था अकेला। तो वो जब आपने वो सपना बनाया तो हम तो इसको भी सपना ही बोलते हैं, तो ये भी आपने ही बनाए है ना। लेकिन कौन से आप? ब्रह्म। आप ब्रह्म है, उसने सब बनाया, वो आप ही हैं, तो तूने ही बनाया। जो बनाया जो करा सब तूने ही करा, और जो नहीं किया वो भी तूने ही नहीं किया। ऐसे में आपको समझना होगा कि कर्ता मैं नहीं, क्योंकि कर्ता मैं नहीं तो भोगता भी मैं नहीं। अभी डर है ना कि मुझे बहुत भोगना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ज़्यादा कर्म हो जाते हैं तो भोगना भी मुझे ही पड़ता है। तो जब आप करता ही नहीं हो तो भोगता कैसे हो? इसलिए कह दिया प्राप्त पुरुष अगर सारा जगत भी खत्म कर दे ना तो उसे पाप नहीं लगता। पाप नहीं लगने का मतलब क्या है? वो भोगेगा ही नहीं। जिसने किया वो भोगेगा। जिसको ऐसा एहसास देखिए, जैसे आपसे कोई गलत काम हो जाता है तो आप कितनी बार बाद में सोचते हो अरे मेरे से तो बहुत गलत काम हो गया, मैंने गलत कर दिया, ये मुझे नहीं करना था। तो जितना आप ये सोचोगे कि मैंने किया है उतना पक्का होता जाएगा कि आप भोगने वाले हो। इसलिए हम अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि अगर हो भी जाता है, देखो तुम्हारी करने की नीयत तो थी नहीं गलत करने की, मगर हो गया तो फिर उसको बार बार नहीं सोचो। बार बार सोचोगे तो पक्का हो जाएगा, वो तुम्हारे संचित कर्मों में आ जाएगा। और नहीं तो क्रियमाण तो वैसे ही करते रहते। गुरु की वाणी से सबसे पहले क्रियमाण ही करते। क्रियमाण का मतलब जो अभी अभी ताजे ताजे बने, और जितना आपने पक्का कर लिया वो संचित होकर संदूक में रखा गया। जो संचित होकर संदूक में रखा गए वो तब भगवान परसेगा जब भोगोगे, वो आपके हाथ में नहीं है। तो इस जन्म का इसी जन्म में कट जाए, उसका एक ही तरीका बचता है कि किसी जागे हुए गुरु से आप सुनिए, इस विषय को सुनिए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो मुझे मिला है और जो मिलता है वो छूटता ही है। जब जब मिला जो मिला छूटता गया। घर मिला घर छूटा, सामान मिला सामान छूटा, शरीर मिला शरीर भी छूटेगा। बस इसी मोह ने हमें पकड़ रखा, क्योंकि शरीर मैं हूँ तो मुझे सारी चीजें चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि चीजें मत लीजिए आप, हम ये भी नहीं कह रहे कि चीजों का इस्तेमाल मत करिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि मैं शरीर हूँ तो ये मेरा भाई, मैं शरीर हूँ तो ये मेरी माँ, मैं शरीर हूँ तो ये मेरा बेटा। इसी में आसक्त हो के फंसे रहते हैं और सब कुछ चाहिए। अगर शरीर हूँ तो सब कुछ चाहिए, और शरीर नहीं हूँ तो भी चाहिए भी, तो आसक्ति खत्म। आसक्ति खत्म होने की बात करी हमने। जिसके लिए परेशान रहते हैं लोग कि आसक्ति तो खत्म ही नहीं होती, तो कह देते हैं महात्मा लोग कई बार, आ तो सकती है जा नहीं सकती। ऐसी चीज है वो कि शरीर के साथ आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, वही आ सकती। तो आसक्ति मिटाने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। सदगुरुओं के पास हर चीज का जवाब होता है। इसीलिए सदगुरु से सुनने से आपके कर्म भी कट रहे हैं, आपको ज्ञान भी हो रहा है, आप ऊपर उठते चले जा रहे हैं, क्योंकि बस एक ही सीढ़ी तो बची है। कुछ
सूत तो जरूर चढ़े होंगे। अगर 1 इंच में कितने सूत होते हैं? किसी को पता है, किसी को नहीं? 10 निशान बने होते हैं ना। हाँ, तो चलो 1 इंच नहीं चढ़े होगे, 1 सूत तो चढ़े होंगे, है ना। और फिर कर्म करे तो फिर गिर गए, फिर आपने सुना तो फिर कट गए। इस तरह से जो संचित है वो तो वो आपको सामने परोस परोस के खत्म कर ही रहा है, लेकिन क्रियमाण है वो आपने ही खत्म कर लिया सुन सुन के। जितना सुनोगे, क्योंकि अभी वो कच्चे हैं। जैसे पेड़ में बहुत सारे फूल लगते हैं। एक साल हमारे यहाँ सीताफल में इतने फूल लगे कि पत्ते भी कम और फूल ही फूल, और रोज सुबह ऐसे बिछ जाते थे, इतने ज्यादा लगते। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बहुत सारे फूल लगते हैं लेकिन बहुत से झड़ जाते हैं, है ना। बहुत से फल ऐसे होते हैं कि जब छोटे छोटे फल होते हैं तभी फल भी झड़ जाते हैं, कुछ और बड़े होते हैं तब झड़ जाते हैं, पकने वाले तो कम ही होते हैं। ऐसे ही ये जो फूल झड़ गए, जो छोटे छोटे फल झड़ गए, ऐसे ही तुम्हारे कर्म भी झड़ जाते हैं किसी सदगुरु को सुनने से। तो देखिए कितना कीमती। जबकि आप कहते हो अरे ये लोग तो ऐसे चिल्लाते रहते हैं, हमें सब पता है, हमें बहुत ज्ञान है, लेकिन सदगुरु के मुख से, सदगुरु की वाणी सुनने से, बाकी गुरु तो बहुत घूम रहे हैं, सुनिए आप उनको, हम उनको व्यर्थ नहीं कहेंगे, वो भी बड़े काम के। क्योंकि जब शुरू शुरू में आप चलते हो तो जो बातें उनको पता है वो तो आपको पता ही नहीं। सुनते सुनते आप सदगुरु के लायक बनोगे, तो आपके भाग्य बहुत अच्छे हैं कि आप सदगुरु को सुन रहे हो। आप में वो लायकी आई है कि भगवान ने यहाँ ला के बिठाला है, नहीं तो कितने लोग तो सुन ही नहीं सकते, चाहते हुए भी नहीं सुन सकते, ऐसी स्थिति बन जाती। कई लोगों को परेशानी होने लगती, कई लोग घबराते हैं कि नहीं और बातें करेंगे लेकिन हम सुनेंगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपके कर्म कट जाने के कारण आप में लायकी आएगी, फिर आपको इससे आसक्ति होगी, जगत से आसक्ति कम होने लगेगी। देखिए आसक्ति छुड़ाने का एक ये भी है कि अगर परमात्मा से आसक्ति हो जाए तो फिर किसी की आसक्ति कहाँ जरूरत है ना। आसक्ति हटाने के लिए सबसे प्रेम बनाए रखिए। हम ये नहीं कह रहे कि लड़ाई करें, ऐसे आसक्ति हटाई जाती है कि दूसरों से प्रेम ज्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर है ना, ये भी शरीर है, वो भी शरीर है, और सब शरीर अलग अलग हैं, लेकिन जो परमात्मा है, जो सब में बैठा है, वो एक ही है। तो जब एक ही है तो किससे कौन प्यार करेगा बताओ? कर्म अच्छे होते जाएंगे। प्यार करने के लिए 2 चाहिए, क्रोध करने के लिए भी 2 चाहिए ना। कोई एक जिस पे गुस्सा हो रहे हो और एक वो जो गुस्सा हो रहा है, 2 चाहिए ना हर जगह। लेकिन परमात्मा जहाँ है वहाँ दूसरा। दुनिया में सब चीजें दूसरी हैं, हर जगह दूसरा खड़ा है सामने। जैसे चाचा तो चाची, मामा तो मामी, दिन तो रात, सुबह तो शाम, लेकिन एक परमात्मा ही है, बाकी सब आप लगा लीजिए। एक अकेला परमात्मा ही ऐसा है जहाँ दूसरा नहीं। बताओ किसको खड़ा करो? जो एक ही है, एक के अलावा है ही नहीं, सारे ब्रह्मांड में एक ही है, उसका दूसरा है ही नहीं। ये खास बात है कि सब जगह 2-2 मिलते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही, क्योंकि एक ही परमात्मा सब में विराजा हुआ है। चाहे कीड़ा है तो भी, पक्षी है तो भी, मछली है तो भी, मनुष्य है तो भी, कुछ भी है, और नहीं है जानदार तो बेजान में भी, हर चीज में जो समाया, जो सब जगह समाया, सब चीज में समाया, आपकी सांसों में समाया, आपकी खाल में समाया, आपकी हड्डी में समाया, आपके खून में समाया, वो कौन? वो परमात्मा, वो आप ही है ना, आप ही। तो जब आप ही हो तो आप समझो अपने को कि मैं कौन हूँ। बस यही उद्देश्य है जो आपने प्रश्न किया कि आखिर हम जा क्यों रहे हैं। आपके भाग खुल गए हैं इसलिए जा रहे हैं, नहीं तो आपको लगता है फालतू की बकबक है, हमें सब पता है, हम तो नहीं जा रहे, हम तो घर में ही अच्छे।
देखिए इतना पानी बरसते में भी आप आए, कोई बुला रहा होगा, कोई कहता होगा कि चल, घर में तो रहता ही है, आज चल। प्रश्न उठा, ये बड़ी अच्छी बात है। कहीं तो शुरुआत हुई कि प्रश्न उठा के आखिर जाता क्यों है ना। ये तो बहुत काम किया। आप जो भी काम करते हैं कभी सोचते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ? बताओ, खाना खाते हो पता है पेट भरने के लिए, है ना। जो भी काम कर रहे हो जीवन में सबका पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन एक ये काम जिसका सबको ज्ञान होना चाहिए उसका पता ही नहीं रहता। तो तरीका यही है कि आप बार बार उसकी पूजा करो। कैसे पूजा करो? मन से पूजा करो। आपने ऊपर से पूजा कर ली, सब चीजें सजा ली, फूल ले आए, माला ले आए, अगरबत्ती ले आए, चंदन ले आए, हर चीज जो आप जानते हो क्या क्या पूजा वो सब करा, लेकिन ऊपर से चल हट जा, यहाँ पूजा चल रही है, कुछ भी गाली दे दी, बोल दिया, मेरे सामने मत आ। किसको दे रहे हो? भगवान को दे रहे हो ना। जिसकी पूजा कर रहे हो उसी को दे रहे हो ना। तुम समझ रहे हो मैं उसको दे रहा हूँ। तुम फूल चढ़ा रहे हो, माला पहना रहे हो, तो भगवान को गाली भी देते जा रहे हो। ये पूजा नहीं। जितनी देर आप मन से याद करते हो परमात्मा को, बस उतनी ही देर पूजा है। जितनी देर आप सत्संग सुनते हो बस उतनी ही देर पूजा है। जितनी देर आप अपने अंदर मनन करते हो कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, बस उतनी ही देर पूजा है। और ये वाली पूजा आप बताओ कब नहीं कर सकते? क्या सोते में तो नहीं कर सकते, लेकिन जगते में? सोते में इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जितनी देर आप सोते हो उतनी देर तो वही बन जाते हो, ब्रह्म ही हो जाते हो। इसीलिए तो आपको पता नहीं लगता। अगर सोते का पता लग जाता कि मैं ब्रह्म हूँ तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। सोते में आप इतने शुद्ध ब्रह्म हो जाते हो कि बाकी सब छोड़ देते हो, शरीर भी छोड़ देते हो। लेकिन जब उठते हो तो फिर वही जगत में फंस जाते हो ना, जगत के ही कामों में उलझ जाते हो। तो हम ये कह रहे थे कि आप कब नहीं कर सकते? क्या खाना बनाते में नहीं कर सकते परमात्मा को याद? क्या स्कूटर चलाते में नहीं कर सकते? क्या ऑटो में जाते नहीं कर सकते? क्या पानी पीते में नहीं कर सकते? कब याद नहीं कर सकते? बताओ हमें कि बड़ी अड़चन है। नहाते में नहीं कर पाते हो बेशक, है ना? कर पाते हो कि नहीं? अगर याद आ जाए तो हर वक्त अगर वो आपके मन में रहने लगे, सब काम भी करते रहो और काम से हटे तो फिर उसी को, जैसे ही काम से हटे कि उसी को ध्यान लगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे भौरे की तरह बदलने लगो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भौरे की तरह बदलना बड़ा आसान है। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस केवल स्मरण, परमात्मा के स्मरण में रहना आ जाए। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कई बार ये भी हो जाता है कि हमारा तो जो मंत्र है वो राम है, तो हम श्याम बोलें कि नहीं बोलें। अगर आपको ये ठीक ठीक समझ में आ जाए कि जो राम थे वही श्याम थे, जो राम और श्याम थे वही शिव थे, जो राम श्याम शिव है वही मेरा सतगुरु है, तो आप किसी को भी भजो। मन में पता है कि मैं याद तो उसी को कर रहा हूँ। कई बार कहते हैं लोग कि हम एक ही एक मंत्र कर कर के बोर हो जाते हैं। वो आपका है, आपका स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि एक ही चीज करते करते बोर होता है। तो आप भाव ये बनाए रखिए कि मैं परमात्मा को ही याद करता हूँ, जिसको कर रहा हूँ परमात्मा को ही करता हूँ। तो आप तो हर वक्त परमात्मा को ही कर रहे हो, चाहे राम भजो, चाहे श्याम भजो, चाहे शिव भजो, चाहे हनुमान भजो, किसी को भी भजो, पूरी छूट है। हो सकता है कोई गुरु ये कहे तो ये तो गलत सिखा रही है, तो उनकी शिक्षा ही गलत हुई, जिनको ऐसा लगता है, क्योंकि ये नहीं समझा कि क्या है राम, क्या है कृष्ण, क्या है शिव, क्या है हनुमान, क्या है, ये नहीं समझा, इसलिए भेद है। अगर ये समझ जाए कि सब एक ही है तो राम भी तेरा ही नाम, शिव भी तेरा ही नाम, हनुमान भी तेरा नाम, मेरा भी वही नाम, तेरा भी वही नाम।
भेद कहाँ है? जो सब में वही विराजमान है, तो जिसका नाम लो उसी का नाम। इसीलिए प्यारी प्यारी सूरतें लगने लगती हैं। सब में वही मेरा प्यारा बैठा है। जिस सूरत को देखता हूँ वही वही लगता है। इसीलिए बार बार सत्संग सुनना पड़ता है कि आप जब देखोगे ना तो याद आ जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ और सब में ब्रह्म बैठा है, तो जिसको देखता हूँ उसी को देखता हूँ। और देखो ब्रह्म दिखता नहीं, लेकिन राम तो दिखते थे, कृष्ण तो दिखते हैं ना, शरीर लेकर आए थे ना। आज भी हम फोटो बनाते हैं तो कुछ खास आकार, कृष्ण को देख के एकदम कैसे पहचान जाते हो? कृष्ण की फोटो देख के तुम कैसे कह देते हो कि ये कृष्ण है? हनुमान जी की फोटो देख के कैसे कह देते हो ये हनुमान जी हैं? क्योंकि सबका एक रंग था, एक रूप था, एक आकार था, लेकिन ब्रह्म का कोई आकार नहीं और वो सब में बैठा है। उस सब को जानने के लिए जो हमने इतनी देर आपको सुनाया, बहुत संक्षेप में सुनाया, थोड़ा थोड़ा सुनाया, क्योंकि ये तो अथाह सागर है, इसका कोई अंत नहीं। ये सब करने के लिए एक खास फार्मूला है हमारे पास, उसको कहते हैं साधन चतुष्टय। ये सब करने में आसानी कब हो जाती है? जब हम साधन चतुष्टय को समझ लेते हैं। साधन चतुष्टय को समझने में कोई सदगुरु ही सुना सकता है, वही आपको विस्तार से बता सकता है कि ये साधन चतुष्टय क्यों क्या है। जैसा नाम है ना साधन, समझ में आ रहा है कि साधन है, तो साधना करने जैसी बात है। चतुष्टय से क्या पता लग रहा है? गिनती में चतुष्टय मतलब 4। तो ये 4 चीजें हैं, वो अगर आप अपने जीवन में उतार लें, वो ठीक ठीक समझ लें, उसका अभ्यास कर लें, उसको बार बार याद करें और उसी तरह चलें, तो आपको ये काम बिल्कुल आसान है। हम कहते हैं इसी शरीर के साथ पा सकते हैं, लेकिन उसको टिक नहीं पाते, उसको याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। वो क्या है? वो 4 साधन क्या है? पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य। ध्यान से सुनिए, काम की बात है ना, ये सब नहीं सुनाते। आपने कितनी भागवत सुनी होगी, लेकिन ये नहीं सुनाई जाती। तो सबसे पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपत्ति और चौथा मुमुक्षत्व। थोड़ा थोड़ा तो शब्दों से समझ में आ रहा होगा, है ना। विवेक आप जिसको बुद्धि कह देते हो, लेकिन बुद्धि और विवेक में अंतर। बुद्धि से आप जगत के काम करते हो। बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम भी विवेक रख लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि क्या है विवेक। विवेक का मतलब है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। अगर आत्मा परमात्मा को एक ही मान लो तो आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, बस इसी को विवेक कहते हैं। ठीक ठीक ये समझ लेना कि आत्मा क्या है और अनात्म क्या है। तो जगत में सारा का सारा अनात्म ही है। इस संसार में जो भी दिखता है, समझ में आता है, सोच पाते हैं, सब अनात्म ही है। तो आत्मा क्या है? एक बस, जो सब में समाया है, जो आपके अंदर भी रहता है, जो आप ही हो, वो आत्मा। आत्म अनात्म का ठीक ठीक भेद कर लेना, आत्म अनात्म को ध्यान में रखना, आत्म अनात्म में ही जीना, ठीक ठीक समझ लेना, बस यही विवेक। आत्म क्या है, अनात्म क्या है, जिसने समझ लिया उसका विवेक जाग गया। क्योंकि सत्संग में विवेक की आवश्यकता है, इसलिए विवेक जगाना पड़ता है। विवेक जगाने का मतलब है आपको हर वक्त ध्यान रहे कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं उस परमेश्वर का ही रूप हूँ। यहाँ मुझे रूप मिला है, लेकिन मैं उस जगह पहुँच नहीं पाई। मुझे इतना अच्छा रूप दिया है भगवान ने, और मैं वो समझ नहीं पा रहा जो समझना है मनुष्य जीवन में आके। इसीलिए ये जो साधारण सा रूप मिला है ना आपका, यही भगवान का रूप हो जाता है। जब आप जान लेते हो, समझ लेते हो, तो आप ही इसी रूप के साथ भगवान हो जाते हो। तो आपके रूप से अलग थोड़ी है भगवान का रूप। ये 4 कान होते होंगे, है ना,
ज्यादा सुन लेता है ना, उसके 4 कान होते होंगे, आपके 2 ही हैं। जैसे आपके 2 हाथ वैसे ही राम के भी 2 हाथ, आपके 2 कान उसके भी 2 कान, आपकी 2 आंखें उनकी भी 2 आंखें, सब कुछ आपके जैसा। लेकिन अंतर क्या है? आप में और राम में अंतर क्या है कि राम ने जान लिया कि परमात्मा क्या है और आपने जाना नहीं, इसलिए आप मनुष्य कहना भी उचित नहीं है। अभी तो मनुष्य भी बन नहीं पा रहे। मनुष्य का चोला तो मिला है लेकिन मनुष्य बन नहीं पा रहे। जिन योनियों में घूम के आए हैं बस उन्हीं के रोल करते रहते हैं। जिस दिन ये समझ जाओ कि मैं मनुष्य हूँ, मुझ में क्या होना चाहिए, मुझे कैसा होना चाहिए, जिस दिन ये समझ में आए कि मनुष्य हूँ तो भगवान ही हो जाओगे। एक परमात्मा वाला मनुष्य और एक साधारण मनुष्य में अंतर ही इतना है कि जो जान गया वो भगवान हो गया, जिसने नहीं जाना वो साधारण मनुष्य, कह सकते हैं जानवर, मनुष्य के रूप में जानवर ही विचर रहा है। इसलिए एक सीढ़ी भी क्यों छोड़ो, जब 84 लाख इतने कष्ट सहे, इतनी मुश्किल से आखिरी सीढ़ी पे पहुंचे, अब नीचे की पहली सीढ़ी पे जाना अच्छा लगता है क्या? इसलिए हम जा रहे हैं जहाँ जा रहे हैं, है ना। और इसीलिए हमें साधन चतुष्टय समझना है। पहला हो गया विवेक, दूसरे नंबर पे वैराग्य। अब वैराग्य क्या है? विवेक पूर्वक समझना, विवेक पूर्वक वैराग्य करना ही वैराग्य है। वैराग्य क्या आप क्या समझते हो? छोड़ना, छोड़ना समझते हो ना। अच्छा, हमने तो बैंगन छोड़ दिया, हो गया ना वैराग्य। कद्दू छोड़ दिया, हो गया वैराग्य, है कि नहीं? छोड़ दिए भाई, वैरागी हो गए हम तो। किसी ने कपड़े छोड़ दिए, वैरागी हो गया? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। जगत की चीजों नहीं, आप शरीर भी छोड़ नहीं पा रहे। शरीर छोड़ा तो सब छूट गया। शरीर छोड़ना इतना आसान नहीं। तो आपको समझना क्या है कि जो भी मैं करता हूँ उसके फल की आशा मुझे नहीं है, मुझे फल नहीं चाहिए। अभी आप जो भी काम करते हैं उसके फल पर आंख जमाए रहते करते हैं ना। अब मैंने ऐसा किया है, अब कब इसका फल मिलेगा, पता नहीं भगवान कैसा फल देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा, बस इसी में घूमते रहते। तो क्या कहा हमने? कहा नहीं, अभी कहेंगे। क्या कहा? नेकी कर, बोलो आगे। बस इतना सा फार्मूला है कि कभी भी नेकी करके ये मत सोचो मैंने उसके साथ इतना किया, देखो मैं करता रहा उसने किया नहीं। अगर आपकी जिंदगी का फार्मूला ये है कि नेकी कर कुएं में डाल, तो आशा क्यों होगी आपको फल की? आशा की फल होती ही इसलिए कि नेकी करते ही नहीं, बदला करते रहते हो। उसने किया था इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा करने। मैंने इतना किया, वो नहीं आया, अरे वो पहले तुमने किया होगा, कहीं उसने कर चुका होगा, तुम फल चुका रहे होगे, तो सोचो फिर से उधारी करना चाहते हो। नहीं आया तो कुछ भेद छुपा होगा उसमें। तुमने कर लिया, उसने नहीं करा तो कोई गम नहीं। वो पहले इतना ज्यादा तुम्हारे ऊपर लाद चुका था कि अब उसके आने की जरूरत नहीं थी। भगवान ने नहीं भेजा, वो क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। जिसको भेज दिया वो आ गए, जिसको नहीं भेजा अब आगे, है ना। तो सबका करता धरता वही है, आप करता नहीं है इसलिए आप अकर्ता। ठीक है, तो विवेक हो गया, वैराग्य हो गया। समझ में आ रहा है ना। वैराग्य का मतलब कुछ भी करता है उसके फल की आशा नहीं कर। कब होगा? जब तू अकर्ता हो जाएगा, जब तू ये समझेगा कि मैं कुछ करता ही नहीं, करने वाला ये, भोगने वाला ये, तो मैं करता कैसे? अगर साफ साफ ये समझ में आ जाए कि मैं कुछ करता ही नहीं तो भोगता भी नहीं, समझना ही है बस। ठीक ठीक समझ ले और उसके अनुसार वैराग्य हो जाए कि फल की आशा नहीं करे, तो आप अभी के अभी ब्रह्म हो। होना होना नहीं है, सदा से ब्रह्म हो, सदा रहोगे। बस अभी समझ में आया तो अभी हो गए। क्या भगवान ब्रह्म है ना,
परमात्मा को जाना कि परमात्मा ही हो गए, जाना ही तुम्हें हो ही जाई। ये तो सभी जानते कि तुमको जाना तो तुम ही हो गए, हम तुम एक। इसलिए जानने की आवश्यकता है कि अब एक सीढ़ी भी क्यों छोड़ो, जब यहाँ तक आए इतनी मेहनत करके तो आखिरी सीढ़ी पे खड़े होना क्या बुरा लगता है? पहुंच ही जाओ। ये तुम्हारे हाथ में नहीं, कब मिलेगा पता नहीं, क्योंकि फल मैं ही दूंगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पिताजी के हाथ में भी कुछ नहीं कि हमारे पिताजी दे देंगे फल तो कहेंगे पड़ोसी के बच्चे को तेरे बदले दे देता हूँ, है ना, तुझे बचा ले, तू मेरा बेटा है ना। इसलिए पिताजी के हाथ में भी नहीं छोड़ा, मैं ही दूंगा। और मेरे को ऊंच नीच ऐसा वैसा कुछ मेरा भेद नहीं है मेरे मन में। मेरे लिए हर जीव बराबर है। मेरे लिए जितनी चींटी का ध्यान रखता हूँ उतना ही मैं तेरा भी ध्यान रखता हूँ। ऐसा मत समझ चींटी बहुत कम है, मैं बहुत होशियार हूँ, है ना। तो क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए समता में आना होगा। समता आती है षट संपत्ति। हमने विवेक बताया पहला पॉइंट, हमने वैराग्य बताया दूसरा पॉइंट, अब हम तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं जो षट संपत्ति है। षट का मतलब बोलो छह, षट मतलब छह, और संपत्ति तो हम जगत वाले सभी जानते हैं। संपत्ति कमाने के लिए लगे हैं दिन रात, बड़ी चिंता है, 99 के फेर में सब लगे हैं, संपत्ति है ना। लेकिन यहाँ वो संपत्ति जो तुम्हारे साथ जाएगी। एक संपत्ति है जो तुम कमा कमा के थक जाओगे लेकिन छोड़ जाओगे। किसके लिए छोड़ के जाओगे? क्यों कमा रहे हो इतना? बेटे के लिए कमा रहे, तो वो भी हम बता दें आप कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर कपूत है तो तुम कितने ही ढेर लगा दो, कुएं भर दो, सब खाली कर देगा और काम कुछ नहीं आएगा, उसमें जीवन ही बर्बाद कर लेगा। और अगर सपूत है तो है ही सपूत, तुम्हारे आश्रय थोड़ी बैठा है कि पिताजी जमा करके जाएंगे तब हम अपने जीवन चलेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपका वो धन किसी काम का नहीं। तो धन कौन सा काम का है? जो साथ जाए। जो धन साथ जाएगा वही आपके काम आएगा, वही आपकी किस्मत बनाएगा, वही आपको अगला जन्म दिलाएगा, उसी के अनुसार आपका सब कुछ चलता रहेगा। अगर अच्छे कर्म कर लिए तो निश्चित जानो कि परमात्मा तुम्हें इंसान ही बना दे, क्योंकि इस जन्म में काम पूरा हुआ नहीं और तुम्हें भगवान से लगन लग गई। और भगवान को केवल मनुष्य जीवन में ही पा सकते हैं, इसलिए बार बार मनुष्य जीवन देखते। ये कोई कम लाभदायक है? कौन चाहता है कि हम मच्छर बन जाए? कौन चाहता है कि हम केकड़ा बन जाए? तो अगर मनुष्य जीवन चाहते हो तो जुड़े रहो परमात्मा से, सदा भगवान से जुड़े रहो। भगवान से जुड़े रहो, धीरे धीरे भगवान से प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो तुम और वो एक ही है, ये धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा, है ना। इसलिए आप लगे रहिए। इसके लिए हम बता रहे हैं षट संपत्ति मतलब 6 तरह की संपत्ति की कमाई करना है। विवेक कर लिया, वैराग कर लिया, करा नहीं, वो तो लगे रहना पड़ता। समझ लिया, वो भी कैसे? शब्दों में समझ लिया। तीसरा षट संपत्ति मतलब 6 प्रकार की संपत्ति कमानी है भगवान को पाने के लिए। जब बाजार जाते हो तो जेबें भर के ही जाते हो, तब सामान खरीदते हो, परमात्मा फ्री में मिल जाएगा। जब छोटी छोटी चीजें पैसों में मिलती हैं, संपत्ति में मिलती हैं, तो सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा, उसकी कितनी कीमत होगी सोचो तो। कितना कमाना पड़ेगा तब वो मिलेगा। तो ढेर लगा लो कमा कमा के। कौन कौन सी संपत्ति? पहली संपत्ति बोलो सम, दूसरी दम, तीसरी तितिक्षा। हमारे शिष्यों को बिल्कुल रटी पड़ी है ना। पहली सम, दूसरी दम, तीसरी तितिक्षा, चौथी उपरति, 5वीं श्रद्धा,
और छठी समाधान। ये 6 तरह की संपत्तियां हमें कमा कमा के ढेर लगा लेनी है। ऐसे ढेर जो किसी को दिखे नहीं मगर तुम भरे हुए, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चाई, और नहीं गए तो यही काम आ जाएगा, उसी से भगवान को खरीदो। ये 6 तरह की संपत्ति अगर तुम्हारे पास भरपूर हो जाए तो अभी लो भगवान, लाओ संपत्ति। इसलिए जरूरी है, इसलिए ये 6 चीज समझना जरूरी है। सम का मतलब है समता में रहना, है ना। सुख दुख में समता में रहो, और साथ में तितिक्षा भी, मतलब सहन शक्ति भी रखो। सुख होता है तो ध्यान करो कि दुख भी आएगा, दुख होता है तो दुख हमेशा ही दुख थोड़ी रहता है, सुख भी आएगा, क्योंकि ये तो चक्र चलता रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। हमारा स्वभाव क्या है, सुख आ गया तो फूलने लगे, मोहल्ले भर में गाने लगे। दुख आ गया तो दुखी हो गए, मरे मरे से हो गए, कुछ करने को ही मन नहीं हो रहा, खाट से उठने का मन नहीं करता, है ना। इन दोनों से अलग समता में आ जाओ। दुख भी आएंगे चले जाएंगे, सुख भी आएंगे चले जाएंगे, बस यही समता, ठीक है। पहला पॉइंट सम। सम मतलब समता में रहना। दुख सुख जिसके लिए समान हो जाए वो परमात्मा ही होता है, क्योंकि भगवान के लिए, परमात्मा के लिए सुख और दुख अलग अलग नहीं। दूसरे नंबर पे दम। दम का मतलब है इंद्रियों का दमन करना। जब भी हम दम की बात करते हैं, इंद्रियों के दमन की बात करते हैं, तो हम साफ साफ कह देते हैं कि इंद्रियों का दमन कोई नहीं कर पाया। कितना भी दमन करो नहीं होता दमन, क्योंकि शरीर लिए बैठे हैं, ये शरीर का स्वभाव है, वो सब चलता रहता है ना। तो इंद्रियों का दमन कैसे करोगे? पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट याद कर लो। विवेक पूर्वक इंद्रियों का दमन हो जाता है, इसलिए विवेक सबसे पहले नंबर पे रखा है कि बिना विवेक के वैराग्य भी नहीं होगा, बिना विवेक के संपत्ति भी नहीं कमा पाओगे, जगह जगह गलती करोगे और पाप ही कमा लो। विवेक पूर्वक कर्म करने से इंद्रियों का दमन भी होता है, तुम्हारी मर्जी से चलेंगे। जैसे एक परेशानी रहती है पुरुषों को, कोई सुंदर स्त्री देखी मन चला गया, महिलाओं को भी कोई अच्छा पुरुष दिखा मन चला गया। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपनी माँ को याद करिए, अपने गुरु को याद करिए, अपनी गुरु माँ को याद करिए, क्योंकि जिस जगह वो बैठे हैं वो भाव हटा दे। महिलाएं हैं, अपने भाई को याद करें, अपने पिता को याद करें। अगर संबंध बहुत अच्छे, अगर पवित्र संबंध है, उसी समय आपकी वो परेशानी हट जाएगी। इस तरह से इंद्रियों का दमन। बस एक ही उदाहरण देंगे, बाकी आप स्वयं लगाओ अपना दिमाग, और प्रश्न करोगे तो वो भी बताएंगे। जो भी प्रश्न करोगे हम सबका जवाब देंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए आपको छोटे में बता के बाकी आपका दिमाग लड़ाने के लिए, ताकि दूसरी बातें नहीं इसी में दिमाग लड़ाते रहो। तो लाभ है, एक साथ कई लाभ है ना। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा तितिक्षा, जो हमने पहले के साथ ही बोल दिया कि सहन शक्ति बढ़ाओ। तितिक्षा का मतलब है सहन शक्ति। आपने देखा होगा कोई कोई होता है, आपने थोड़ा सा छूट लिया चिल्ला पड़ेगा। कोई कोई है कट गई उंगली, आराम से देख रहे हैं खून बह रहा है, पट्टी ले आओ, लगा दो, दवाई लगा दो। एक ही तरह के दोनों हैं, लेकिन एक बिल्कुल नहीं सह पा रहा और एक बड़े बड़े कष्ट सह लेता है। तो ये धीरे धीरे अपने सहन शक्ति को बढ़ाना ही तितिक्षा है, ठीक है। चौथे नंबर पर, अब समेटने की तरफ जा रहे हैं, चौथे नंबर पर है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है हाँ उपरति। चौथे नंबर पे उपरति। उपरति का जैसे शब्द बोल रहा है ना, उपरति। अगर शब्द को हम क्लियर करें तो ये 4 अक्षरों से मिलके बना है। एक का आधा है उप और आधा है रति। उप का मतलब है समीप, उपासना करते हैं ना, कहते आसन समीप आ गया, परमात्मा के आसन ने आसन लगा लिया तो उपासना होने लगी। ऐसे ही यहाँ है उपरति, मतलब परमात्मा के समीप। रति मतलब प्रेम, परमात्मा से प्रेम करो,
परमात्मा के समीप रहो, विचारों से, याद से, स्मरण से, जाप से, जैसा बने वैसे परमात्मा के साथ रहो। तो ये उपरति हो गई। और इसी का दूसरा अर्थ है जगत से उपराम हो जाओ। बहुत जी लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया खा लिया, अभी भी खाने को मना नहीं है, सब खा सकते हो। पहले और दूसरा विवेक और वैराग्य को याद कर लो और सब खाते रहो, कोई आपत्ति नहीं। राम ने कोई खाना थोड़ी छोड़ दिया, गुरुओं ने कोई खाना थोड़ी छोड़ दिया, और बढ़िया बढ़िया बना के देते हैं। लेकिन आसक्ति छूट गई, मिले तो ठीक, ना मिले और ठीक, दोनों में राजी जो हो जाए। तो इस तरह से जगत से उपराम होना मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वैराग्य ही है। समझ में आ गया कि अब इधर कुछ नहीं रखा है, इधर हमने बहुत भोग लिया, बहुत देख लिया, लेकिन कुछ रखा नहीं है। जीते तब भी रहेंगे, करते तब भी रहेंगे, सब फॉर्मेलिटी होती रहेंगी, रिश्तेदारों से मिलते रहेंगे, सबसे प्रेम होता रहेगा, झगड़े वगड़े खत्म, क्योंकि सब में मैं ही एक बैठा हूँ। प्रेम क्यों है? क्योंकि मैं अपने परमात्मा से प्रेम करता हूँ और परमात्मा सब में बैठा है, इसलिए सबसे मुझे प्रेम है, लेकिन दिखाने की आवश्यकता नहीं। देखिए, आप प्रेम से इतने भर जाओगे, इतने भर जाओगे कि जहाँ खड़े हो जाओगे वहीं लोगों को लगेगा वाह कौन आ गया ये हमारे बीच में। इस तरह से प्रेम करने का तरीका बढ़ाया जाता है ना। तो क्या मतलब है? चौथा उपरति, पांचवा श्रद्धा। श्रद्धा आप सब जानते हो कि हमें अपने गुरु से बड़ी श्रद्धा है, हम तो बहुत श्रद्धा करते हैं, हमें प्रवचन सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम श्रद्धावान हैं। श्रद्धा का मतलब पूरा पूरा विश्वास, 100%, 100% विश्वास गुरु पर हो कि वो जो बोलता है बिल्कुल सच बोलता है। वो कौन बोलेगा? कोई सतगुरु ही बोल सकता है, गुरु नहीं बोल सकता। गुरु कई बातें गड़बड़ भी बोल देते हैं, उस पर विश्वास करके वो नीचे चले जाओ, लेकिन एक हद तक दिमाग जितना काम करता है उससे तो डिसाइड कर सकते हो कि क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है ना। तो श्रद्धा का मतलब है अपने ग्रंथों पर, शास्त्रों पर और अपने गुरु पर पूरा पूरा विश्वास करना, उसको कहेंगे श्रद्धा। और जब ये 5 संपत्तियां खूब डट के कमा लिया, बिल्कुल सराबोर हो गई, सिर से पैर तक भर गई ये संपत्तियां, इतनी ज्यादा कमा ली कि जिसकी कोई हद ही नहीं, सारे संदूक भर गए, सारे बोरे भर गए, पूरा घर भर गया, घर की ऊर्जा ही अलग हो गई। आपके कारण ही घर में बहुत अच्छा हो गया। तो आप अच्छा किसको कहते हो? दुख नहीं आए तो अच्छा है। नहीं, वो तो कर्म कट रहे हैं, वो तो कटेंगे। आप हमारे पास आते हो, कहते हो दुख नहीं आए, ये तो मूर्खता है। आप कहोगे गुरु बहू अच्छी आ जाए, दामाद अच्छा मिले, नहीं, ये सदगुरु काम नहीं। सदगुरु आपको आखिरी सीढ़ी पे ले जाने का काम करता है। अगर सच्चे जिज्ञासु हो, सदगुरु को चाहते हो, तो आखिरी सीढ़ी पे जाने की प्रार्थना करो बस। ये सब काम सदगुरुओं का नहीं, ये जगत का काम है कि जो भी हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे कर्म कट रहे हैं। इसके बिना तुम कर्मों से अलग नहीं हो पाओगे। जितने कर्म लगे रहेंगे उतना ही कम समझोगे, जितने कर्म कम होते जाएंगे उतना ही ज्यादा समझोगे। एक समय आएगा कि तुम पूरे ही समझ जाओगे। तो षट संपत्ति काम आ गई। अब ये जो 5 संपत्ति कमाई है, इससे ही समाधान होने लगेगा। जो छठा पॉइंट, समाधान का क्या मतलब है? जो गुरु कहता है ठीक ठीक समझना। देखिए, इतने लोग बैठे हैं, हम जो बोल रहे हैं ना, सब एक सा नहीं समझते। जो आप समझ रहे हैं वो आप नहीं समझ रहे हो, आप समझ रहे हो वो ये नहीं समझ रहे, ये जो समझ रहे हैं वो नहीं समझ रहे। सब अपने अपने समझ के अनुसार समझते हैं। लेकिन जब आपकी ये संपत्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जो गुरु कहना चाहता है ठीक वही समझ जाओगे। अभी इतनी देर तक बोला हमने, परमात्मा की क्या बात करी? जितनी बात करी सब जगत की करी। परमात्मा में बोलने के लिए है क्या? उसका ना रंग है, न रूप है, न आकार है, कुछ भी तो नहीं है, न गुण है। जो निर्गुण है वो परमात्मा, उसकी क्या गाथा गाएं? गाथा तो हम आपकी गाएंगे, जो आपने किया, जो करते रहते हो,
जिससे आपको आसक्ति है, उसी की बात करते करते आपका असली रूप बता देंगे कि तुम तो ब्रह्म ही हो, तुम ब्रह्म से तनिक भी भिन्न नहीं, पूरी तरह तुम ब्रह्म ही हो। ऐसा करते करते एक दिन तुम ब्रह्म ही हो जाओगे। राम को चाहते हो तो राम ही हो जाओगे, कृष्ण को चाहते हो तो कृष्ण ही हो जाओगे। अब बताओ कौन नहीं होना चाहता? लेकिन जब छोटी छोटी चीजें बड़ी महंगी हैं आज के जमाने में, तो ये तो सबसे बड़ी संपत्ति, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि, इसके लिए कितना जोड़ना पड़ेगा। और कहो तो आज ही हो जाओ, अभी हो जाओ, इसी समय, एक सेकंड में सब छूट जाता है। अगर आप एकाग्र हो गए, आप इतने एकाग्र हो गए, इतना एकाग्र हो गए कि गुरु की बुद्धि, आपकी बुद्धि एक ही जगह आके खड़ी हो गई, अभी के अभी जग गए। देखिए कितना आसान है ना। लेकिन हम तो परेशान हैं, बड़े पापड़ बेल रहे हैं। कठिन भी है और आसान भी है। जान लिया तो उससे आसान कुछ नहीं, और नहीं जाना तो उससे कठिन कुछ नहीं। सीधी सी बात है। घर में भी अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, नहीं जाना तो बहुत ज्यादा कठिन है आपके। दूसरे ने एक बार में सब जान लिया, उसके लिए कुछ है ही नहीं। जैसा अभी बताया, एक को कष्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, एक को कष्ट लग ही नहीं रहा। सब जगह यही फार्मूला लगता है। तो ऐसे में ये 6 संपत्ति कमाने पर अब आपकी इच्छा भगवान को पाने की इतनी होने लगेगी कि तड़पन होने लगेगी, बस वही मुमुक्षुत्व है। और जब मुमुक्षुत्व जागेगा तो आप वही हो जाएंगे जिसको ढूंढते, अर्थात परमात्मा ही, जो दिखता नहीं, जो देखने में आता नहीं, वो आप हो जाएंगे। और दिखते तब भी रहेंगे शरीर से। इसलिए भगवान जो दिखने वाला है वो भी काम का है। पैर छूने तो किसके छुए, जो दिखता नहीं उसके पैर कैसे छुएंगे। इसलिए अब आपका शरीर बहुत पवित्र हो गया, इतना पवित्र कि आप पूजने के लायक हो गए। आप अति शुद्ध हो गए। जैसे परमात्मा परम शुद्ध है, ऐसे ही आप हो जाओ। और करिए प्रयत्न, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, सभी लगे हैं और बड़े अच्छे मन से लगे हैं। गलतियां होती हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। हम सभी को जानते हैं कि कौन कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, और चलते रहिए, अपनी गलतियों को देखते जाइए। अब दूसरों की गलतियां देखना बंद कर, अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए और अपनी गलतियों को सुधार करिए। सुधारते सुधारते ऐसे सुधरोगे कि सुधर ही जाओगे। क्या कह दिया हमने, लोग गुरु माता में सुधारना चाहती, हाँ अब ये तुम्हारे लिए मर गया। जिसको मैं कहते थे वो मर गया। बस ब्रह्म ही ब्रह्म है, जो अमर है, जो मरता नहीं। मोक्ष प्राप्त कर लिया। मोक्ष प्राप्त करने का क्या मतलब है? कि अब मरने से पैदा होने की छुट्टी। अब तो मैं अमर ही हो गया, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसा लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार सके, क्योंकि मैं ब्रह्म हो गया। अब ये इसका जो भी होना होता रहे, लेकिन अभी बड़ा कीमती है क्योंकि दूसरों को लाभ मिल रहा है। इसलिए हम पैर छूने से भी मना करने के अधिकारी नहीं। आप पूजा करते हो, हम आपको रोकने के अधिकारी नहीं। ये अब आपका ही है। आपको जो भी लाभ लेना है ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए, हमें कोई परेशानी भी नहीं, क्योंकि हम ये है ही नहीं। तुम पूजा किसकी कर रहे हो? इसकी कर रहे हो, हम ये है ही नहीं। इसलिए हमें भाव भी नहीं आता कि हमारी पूजा करो। हमारी क्या पूजा करोगे, हम तो दिखते ही नहीं तुम्हें। और देखो बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? बोल यही रहा है। अच्छा हमारे बिना ये बोल सकेगा? तो बोल तो यही रहा है जो दिखता नहीं है ना। जो दिखता नहीं वो बोल रहा है, लेकिन दिखता कौन है? जो दिखने वाला है वो बोलता दिखता है। दोनों की आवश्यकता है, तभी दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। और जब दूसरों का कल्याण होगा तो आपको लगेगा कि नहीं इसकी भी ध्यान रखो, इसकी तरफ से ध्यान हट जाता है, फिर दूसरों के लिए ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग तो खुद ही इतना ध्यान रखते हो, हमें क्या रखना है ना। तो आज इतना ही, बोलिए
सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान